Hello students, good morning. Myself Rakesh Kumar Sivaj. I teach in Shaurya Science Academy at Jajjar Road, Rohtak. My qualifications as MA B.Ed and I have and 20 years experience of teaching. तो आप मेरे साथ मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है मैथमेटिक्स के लिए। जो टॉपिक हम उठा के आज चल रहे हैं वो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट चैप्टर नहीं है, ये थर्ड चैप्टर है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, यानी कि ये पढ़ने के लिए मैट्रिसेस को जानना जरूरी है। मैट्रिसेस क्या होती है? ये मैट्रिक्स का प्लूरल है मैट्रिसेस। अब ये मैट्रिक्स क्या है, तो अगर मैं सिंपली कम शब्दों में कहूं तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर एरे ऑफ एलिमेंट। क्या कहा मैंने? एलिमेंट के जो ऑर्डर एरे हैं उसको मैट्रिक्स कहते हैं। अगर मैं सिंबॉलिकली बात करूं तो ये जो आपको एक बड़ी सी ब्रैकेट नजर आ रही है, उनके बीच में कुछ एलिमेंट रखे गए हैं, ये जो है एक मैट्रिक्स बोली जाएगी। इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड एरो। ऑर्डर्ड एरे का मतलब ये ऑर्डर में रखे गए हैं एलिमेंट, यानी कि इसको बोलेंगे A11, ये 12, ये 21, ये 22, ये 31, ये 32। यानी कैसे बोल रहा हूं मैं, ये चीजें हम रो और कॉलन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। तो एक बार डेफिनेशन दूसरी वर्डिंग में भी पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। ए सेट ऑफ M डॉट N, क्या लिखा मैंने? M क्रॉस N भी बोल सकते हो, M इंटू N भी कह सकते हो। A set of M into N numbers arranged in the form of an ordered set of M rows। कितनी रो हैं? M, जो पहले लिखे जाती हो रो लिखी जाती है। Each consisting of N numbers, प्रत्येक रो में कितने नंबर होंगे? N होंगे। जितने भी एलिमेंट रख रहे हैं यहाँ पे, उसमें एक रो में N एलिमेंट रख रहे हैं। That is called M by N matrix and read as M by N matrix कहो या फिर matrix of order M by N कहो। तो क्या कहा गया? तो ये जो है नंबर को अरेंज करना होता है हमने। अब किस तरीके से होता है? जितने रो में एलिमेंट होते हैं और कॉलम में एलिमेंट होते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर टोटल एलिमेंट का पता लग जाता है हमारे को। तो वही कहा है, सेट है ये किन का? नंबर का, एलिमेंट का सेट है। कितने एन नंबर है? M डॉट N बोल लो। अरेंज कर रखे, ऑर्डर सेट में कर रखे, जिसके अंदर M रोज हैं और N कॉलम्स हैं। फिर कहा हमने 10 N, M बाई N, यानी कि M क्रॉस N है ये, M बाई N। अब सोच रहे हो कि बाई क्यों बोल रहे हो, ये तो मल्टीप्लाई है, बाई तो अपोन को बोलते हैं। नहीं, आपने भी देखा होगा जिप्सी पे लिखा होता है 4/4, वहां पर बाई का मतलब 4/4 नहीं होता ना, 4 × 4। ऐसे ही आप देखते होगी, कभी आपके बड़ों को कहते सुना होगा किसी मिस्त्री को कि आपके कमरे का साइज इसमें 10/10 का बनेगा। तो उस तरीके से मतलब क्या है, 10 × 10 होता है उनका। लेंथ भी 10 होगी उनकी, ब्रेड्थ भी 10 होगी। इसी तरीके से हम बोल रहे हैं M बाई N। 10 M बाई N मैट्रिक्स हैज M रोज, जो कि हॉरिजॉन्टल होती है। कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से जो लाइन के तरीके। एंड N कॉलम्स, जो कि वर्टिकल होते हैं। ये तो मैट्रिक्स के अंदर रो किस तरीके से जाती है? हॉरिजॉन्टल। और कॉलन किसको बोलते हैं? वर्टिकल। एक दो ही कॉलन है जैसे इसमें। तो मैंने लिखा अभी फर्स्ट कॉलन में 8 7 3 आ रहा है, सेकंड कॉलन 5 9 11 आ रहा है, फर्स्ट रो में एलिमेंट 8 5 आ रहा है, सेकंड रो के एलिमेंट 7 है 9 है, थर्ड रो के एलिमेंट 3 है 11 है। तो ये क्या था? ऑर्डर्ड एरे ऑफ एलिमेंट है, इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। आगे नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को नोटेशन में कैसे डालते हैं, कैसे नोट करते हैं? A matrix is generally represented by the symbol AIJ, ब्रैकेट के अंदर नजर आ रहा है बड़ी ब्रैकेट में, और स्मॉल ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं AIJ। स्मॉल A है ये, ध्यान रखना। और
जो डबलिंग में मोड के साइन नजर आ रहे हैं वो ए आई जे के ऊपर ये भी लगा देते हैं। बट वी शैल यूज द फर्स्ट नोटेशन। हम अपने स्टडी में ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर ए आई जे जो नजर आ रहा है इसी को यूज करेंगे। A matrix is denoted by a single capital letter such as capital A, capital B, capital C, etc. तो नाम जो रहेगा मैट्रिक्स का हमेशा कैपिटल लेटर में रखेंगे और कोशिश रहेगी हमारी कि उसके एलिमेंट स्मॉल लेटर में रखे जाएं। ये तो था नोटेशन। तो नोटेशन किस में होता है? कैपिटल लेटर में नोटेशन होता है। तो इसको एक तरीके से यूं भी नोट कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू स्मॉल ए आई जे, इस तरीके से। आई और जे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? यहां पर आई रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कॉलन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं एक मैट्रिक्स तैयार कर दूं ए, तो किस तरीके से A11, A12, A13, सॉरी 21, A22। यहां पर आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, यहां पर आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2, यहां पर आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है, यहां पर आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू भी 2 है। ये होता है ऑर्डर की बात जो कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है पूछेंगे, क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर पुट किए 1 मार्क्स में क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर के लिए जानते हैं हम। ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स। रो कितनी है? m है, कॉलम कितने हैं? n है। दैट इज सेड टू बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। तो ऑर्डर क्या बनेगा? m by n का मतलब उसके अंदर जितनी रो होंगी वो पहले लिखा जाता है, क्रॉस का साइन होता है, जितनी कॉलम होते हैं बाद में लिखा जाता है, वही है उसका ऑर्डर। अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो एक रो, दो रो, यानी कि 2 बाय कॉलन चेक करता हूं तो फर्स्ट सेकंड दो ही इसमें कॉलन है, तो 2 by 2 इसका ऑर्डर रह जाएगा। आगे है डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं? एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए मैट्रिक्स ए आई जे इज डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इफ आई इज इक्वल टू जी। तो डायगोनल एलिमेंट कौन से बोले जाएंगे? जिसकी आई और जे बराबर हो। जैसे कि मैं इसमें एग्जांपल लूं तो आपको A11 डायगोनल एलिमेंट A22 है, ये नहीं है ना A12। क्यों? आई और जे बराबर नहीं है। यहां पर 21 आई और जे बराबर नहीं है, 21 के इक्वल नहीं है, 12 के इक्वल नहीं है, तो केवल दो एलिमेंट आपको नजर आ रहे होंगे, तो ये डायगोनल एलिमेंट बोले जाते हैं। व्हेन रो एंड कॉलन सोफिक्स आर इक्वल, यानी कि रो और कॉलन का मतलब आई और जे बराबर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए A11, A22, A33, A44, इस तरीके से जो भी एलिमेंट आएंगे वो सारे कौन है? डायगोनल एलिमेंट होते हैं। आगे है प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। ये प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ए प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल जिसको बोलते हैं, ऑफ ए मैट्रिक्स इज द लाइन अलोंग विच द डायगोनल एलिमेंट लाई। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट से एक लाइन बनती है वही प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो ये 3 और 9 की बात करूंगा तो ये प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाएगा, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, सबसे पहले लेते हैं हम रो मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स की टाइप शुरू हो चुकी है। रो मैट्रिक्स कौन सी होती है? ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, और इसी को रो वेक्टर भी बोल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने रखा 1, 5, 7, तो बीच में मैंने ना कोमा लगाया ना कोई और प्लस माइनस के साइन लगाए, आपको भी ऐसे ही रखना है। तो एक तरीके से बड़ी ब्रैकेट हम यूज कर रहे हैं मैट्रिक्स का सिंबल डालने के लिए। तो ये 1, 5, 7 ये एलिमेंट है। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो पहले रो लिखा जाता है, रो कितनी है? 1 है, कॉलन कितने हैं? 1, 2, 3, तो 1 by 3 लिख देंगे ऑर्डर इसके लिए। ये हो जाएगा रो मैट्रिक्स। कहने का मतलब रो मैट्रिक्स क्या होगी? जिसके अंदर सिंगल रो होगी। अब आता है कॉलन मैट्रिक्स। ये कॉलन मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलन इज कॉल्ड कॉलन मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलन हो वो कॉलन मैट्रिक्स होती है। जैसे एग्जांपल लिया 3, 5, 2, तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज, पहले रो लिखेंगे 1, 2, 3, रो मैंने लिखी 3 बाय कॉलन कितने हैं? 1, तो 3 by 1 इसका ऑर्डर हो जाएगा।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n इज सेड टू बी ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m बाई n है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोली जाएगी इफ, यानी कि शर्त ये है कि m और n बराबर नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब कॉलन और रो अलग होने चाहिए। जैसे 2/3 का ऑर्डर आ जाता, ये भी तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि 1 2 3 के इक्वल नहीं है, 3 1 के इक्वल नहीं है। तो ये क्या होती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। जैसे ऑर्डर मतलब हमने यहां पर लिया 2/3 का ऑर्डर, तो रो 1 2 2 रो लिख ली, कॉलम 1 2 3, तो ये 2 और 3 इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आगे है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n। मतलब कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m बाई n का है, m और n बराबर है, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, रो 1 2 है, कॉलम 1 2, इसमें रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, 2/2 की मैट्रिक्स है। इसको हम बोल देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आगे है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? ये जिसमें दो टाइप होती है, एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0 इज कॉल्ड ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहा? एक मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे अगर 0 होते हैं तो अपर ट्रायंगुलर बोली जाती है। कौन से होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट? ये होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, यानी कि a11 a12 और a22 a33। कौन कौन से? a11 a22 a33। कैसे बोल रहा हूं इसको? a22 सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है। ये इसको 33 कैसे बोल रहा हूं? थर्ड रो में थर्ड कॉलम में। ये 11 कैसे बोल रहा हूं? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। तो a11 a1 a22 a33 a44 a55। वैसे आपके सिलेबस में 3/3 तक ही रहेगा ऑर्डर, इससे ऊपर नहीं रहेगा। आगे लोअर ट्रायंगुलर में, ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट है, नहीं बिलो नहीं, अबव द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑल आर 0। कहने का मतलब ऊपर जितने भी एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल ये है, इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट आपको नजर आएंगे वो सारे 0 आने चाहिए। दैट इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वैसे इसके ऑर्डर की बात करूं तो रो 3 है और कॉलम भी 3 है, तो ऑर्डर रहेगा 3/3। जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। दैट इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट इज 0। प्रत्येक एलिमेंट इसके 0 होने चाहिए। ये 1/1 ऑर्डर है, 2/2 है, 3/3, सारे एलिमेंट आपको 0 नजर आ रहे हैं, तो ये नल मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी बोल। अब है कंपेरेबल मैट्रिक्स। ये कंपेरेबल मैट्रिक्स कौन सी होती है? टू मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू ए आई जे, एम क्रॉस एन इसका ऑर्डर है, एंड बी कोई अदर मैट्रिक्स है जो बी आई जे के, और क्यू आर इसका ऑर्डर है। आर सेड टू बी कंपेरेबल ओनली व्हेन दे आर द सेम ऑर्डर। ये दोनों की दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल बोली जाएंगी अगर उनका ऑर्डर सेम है। तो ऑर्डर सेम होने का मतलब m/n बराबर है QIR, मतलब m तो Q के बराबर होना चाहिए, n R के बराबर, मतलब इसकी रो के बराबर, इसके कॉलन के बराबर। वही मैंने यहां पर लिखा है, m तो Q के बराबर, यानी कि पहली मैट्रिक्स की रो दूसरी मैट्रिक्स की रो बराबर होनी चाहिए, और पहली मैट्रिक्स A की कॉलन दूसरी मैट्रिक्स B के कॉलन बराबर होने चाहिए। एग्जाम्पल भी दिया मैंने यहां पर। ये दोनों के दोनों कंपेरेबल मैट्रिक्स है। क्या ऑर्डर है इसका? ये 2/3 का ऑर्डर है, यहां पर 2/3 का है। ऑर्डर सेम होने की वजह से क्या होता है? कंपेरेबल मैट्रिक्स बोली जाती है। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स कौन सी होती है? टू मैट्रिसेस A aij एंड B bij सेड टू बी इक्वल एज A इज इक्वल टू B भी लिख देते हैं हम, इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। दो शर्तें होंगी इसके अंदर, एक तो ऑर्डर का सेम होना जरूरी है, पहली बात, जैसे हमने इसमें बात की थी कंपेरेबल, यानी कि कंपेरेबल मैट्रिक्स का होना जरूरी है, यूं भी कह सकते हो। द एलिमेंट इन द कोरस्पॉन्डिंग पोजिशन, एलिमेंट जो कोरस्पॉन्डिंग पोजिशन रहेंगे ऑफ द टू मैट्रिसेस आर इक्वल।
तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट उनके इक्वल रहेंगे। अब ये कोरस्पॉन्डिंग कौन सा होता है, A11 B11, A12 B12, A13 B13, ये कंपेरेबल मैट्रिक्स के एलिमेंट रहेंगे। तो कहने का मतलब 3 A के बराबर 7, 7 के बराबर 8, B के बराबर 2, 2 के बराबर 1, 1 के बराबर 0, C के बराबर। तो यहां से कंपेरेबल करके आप कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो ये कौन सी है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए दो शर्तें कौन कौन सी होती हैं, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में क्या कहूंगा मैं, ए आई जे बराबर रहेगा बी आई जे के, मतलब आई और जे, आई तो आई के बराबर, जे जे के बराबर। अगर कोई एलिमेंट A 2 3 है तो वो सेकंड मैट्रिक्स का B23 इक्वल होगा जरूर, यानी कि पोजीशन है फर्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसमें भी सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट सेम रहना जरूरी है। तो उस केस में क्या रह जाएगा, मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगी। आगे है डायगोनल मैट्रिक्स। अभी डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले ध्यान रखना इस चीज का, कोई भी एरी गैरी ट्रेंड जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी, वो स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। क्या कहा उसने, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि शुरुआत स्क्वायर मैट्रिक्स से कर रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो आर कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होते हैं जिसको डायगोनल को छोड़ दें हम तो बाकी सारे एलिमेंट जीरो जीरो हो। यहां देखिएगा, मैं डायगोनल को छिपा लेता हूं तो बाकी सारे जीरो जीरो एलिमेंट नजर आ रहे हैं। Thus, the square matrix Aij is said to be diagonal element matrix if Aij is equal to 0। मतलब Aij का मतलब I और J बराबर नहीं होने चाहिए, यानी कि A11 0 नहीं होना चाहिए, A12 0 नहीं बोल रहा है, A13 क्या नहीं हो, क्या ये 0 हो जाएंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी। मैं इसकी बात नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा, आई और जे जिसकी बराबर नहीं है वो एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो कहने का मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। अब डायगोनल एलिमेंट के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा, अगर वो डायगोनल एलिमेंट भी जीरो हो जाते तब भी डायगोनल एलिमेंट जीरो होने के बाद भी डायगोनल मैट्रिक्स आप बोल सकते हो। कहने का मतलब डेफिनेशन इतनी कहती है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट बचते हैं वो सारे जीरो होना जरूरी है। तो डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, 3 5 2, क्यों, A11 A22 A33, यही तो डायगोनल एलिमेंट पीछे पड़ के आए हैं। तो इनको छोड़ दें तो बाकी सब जीरो होने चाहिए। तो लिखा गया है आर डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ये 2/2 की है, ये 3/3। इसको ऑर्डर ऑफ ऑर्डर 2 लिखेंगे, ऑफ ऑर्डर 3 लिखा जाएगा। जैसे मैं इसी मैट्रिक्स को इस तरीके से भी लिख सकता हूं, लिखने का ढंग देखिए, A इज इक्वल टू DIJ मतलब डायगोनल, डायगोनल का एलिमेंट मैंने लिखे 2, कोमा मत लगाना 7। और बी मैट्रिक्स को आप कैसे लिख सकते हो, DIJ यानी कि डायगोनल एलिमेंट उसके कौन से हैं, 3 5 2, इस तरीके से, यानी कि ये और ये एक ही चीज है, ये और ये भी एक ही चीज है। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, डायगोनल एलिमेंट्स ही होती है, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो स्केलर जरूर होंगी, पर कोई जरूरी नहीं है जो स्केलर होगी वो डायगोनल होगी। कह दो क्या, नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। स्केलर का तो डायगोनल होना जरूरी है, बट डायगोनल मैट्रिक्स की अगली सीढ़ी ही स्केलर होती है। कहने का मतलब सारी की सारी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं होती, क्यों अभी बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। इसमें क्या आ गया, उसकी डेफिनेशन तो है ही है साथ में कि डायगोनल मैट्रिक्स का होना जरूरी है। क्या होता है डायगोनल में, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, और वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे तभी उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाएगा। तो ऐसे डायगोनल एलिमेंट जिसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो, यानी कि 3 5 2 नहीं चलेगा, सारे एक जैसे होने चाहिए, 3 3 3 हो, 5 5 5 हो, 2 2 2 हो। तो यहां पर ले रहे हैं एग्जाम्पल उसके लिए, जैसे कि DIAZ 3 3 लिख दिया हमने, इसको आप ऐसे लिख लें। तो इसके डायगोनल एलिमेंट सेम आ रहे हैं, और देखिए जो कि 3/3 का ऑर्डर है, 5 5 5 DIAZ लिखने के बाद, यानी कि ये देखो डायगोनल एलिमेंट सेम आ रहे हैं। तो जिस भी डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट इक्वल होंगे सारे के सारे, तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है। तो अब मैं कह सकता हूं एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल
मैट्रिक्स, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्केलर। देखोगे आप, इसको मैं स्केलर नहीं कह सकता, डायगोनल कह सकता हूं, बट इसको मैं स्केलर तो कह रहा हूं, साथ में डायगोनल भी कह सकता, क्योंकि उसने क्या कहा था, डायगोनल नन जीरो एलिमेंट जीरो होना चाहिए, सॉरी नन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो नन डायगोनल एलिमेंट जीरो ही तो है। नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिट और या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोली जाएगी इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट इज यूनिट। क्या कहा, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो वो यूनिट और आइडेंटिटी हो सकती है अगर उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो रहेंगे और डायगोनल एलिमेंट सारे वन होंगे। यूनिटी का मतलब वन होता है, डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी का मतलब सारे डायगोनल एलिमेंट वन रहेंगे। तो आप ये कह सकते हो ए डायगोनल, इसकी दूसरी वर्डिंग में डेफिनेशन, ए डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, हुज एवरी डायगोनल एलिमेंट्स इज वन। तो प्रत्येक डायगोनल एलिमेंट अगर वन होगा तो यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी नाम से जानी जाती है। इसको I2 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की है, ये 2/2 है ना, तो I2 लिख देते हैं। ये 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर को रिप्रेजेंट। इस I3 यानी कि 3/3 ऑर्डर है। थर्ड देखो 1 2 3 रो है, कॉलम भी 3 है, 3/3, तो इसको I3 लिखा जाता है। तो इसके डायगोनल एलिमेंट सारे कौन है, 1 1 है। तो अब मैं एक बार वापस से चलता हूं, यूनिट मैट्रिक्स को स्केलर बोल सकता हूं, स्केलर को डायगोनल बोल सकता हूं, और यूनिट मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकता हूं। तो आज मैं आपको एक होमवर्क के लिए कहना चाहूंगा, जो टॉपिक आज हमने पढ़े हैं सभी के सभी अपनी फिर नोटबुक में राइट डाउन करो, एक बार अपने हाथ से लिखो उनको। जैसे आप इस चीज को एक बार लिखोगे उसके बाद आप इस नोटबुक को बंद भी कर दोगे तो मुझे लगता है आप 40% इसके बारे में लिखने से ही आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा हमने क्या पढ़ा है। अगर आप इसको केवल और केवल सुनोगे और समझने की कोशिश करोगे तो शायद इतना फायदा नहीं होगा। थैंक्स।